हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस में। आज का हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 4 में हम ये जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ और क्वेश्चन तथा नए क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है 33। तो 33 है 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 1 माइनस x इजकल टू 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको इन्हीं मेथड से करिएगा जैसे हम बता रहे हैं। x है 4 की पावर है x प्लस 1, तो इसका मतलब हो गया कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4x इंटू 1। इसको भी हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1 माइनस x है, तो इसका मतलब हो गया 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस x इजकल टू 10। आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा कि जब बेस इक्वल होते हैं तो एक्सपोनेंट जुड़ जाते हैं। जब बेस इक्वल होते हैं तो एक्सपोनेंट जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जब बेस इक्वल होते हैं, ये आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा कि ax इंटू ए वाई, तो इसका मतलब हो गया ax प्लस वाई। ये आपने फार्मूला 9th क्लास में पढ़ रखा होगा कि यदि बेस इक्वल होता है तो एक्सपोनेंट हमारे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं या प्लस माइनस हो जाते हैं। अगर ये प्लस का है तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 1 का मतलब हो गया 4, तो इस 4 की पावर 1 का मतलब हो गया 4, तो इस 4 को हम आगे लिख ले रहे हैं 4x। ये 4 की पावर 1 है तो इसका मतलब हो गया 4, ये 4/x इजकल टू 10। यहाँ 4x है, यहाँ 4 की पावर x है, यहाँ भी 4 की पावर x है, तो इसको इस तरह से लिख दीजिए 4 की पावर x। ये माइनस में है तो इसका मतलब हो गया कि ये अपॉन में है, इसका मतलब हो गया ये 1/4x है। ये डॉट का मतलब यहाँ पे इंटू है, डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटू, डॉट का मतलब यहाँ पे इंटू इजकल टू 10। अब ये देखिए अगर पावर माइनस की है तो इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके बाद से हम लेट करेंगे। इसके बाद से लेट 4 की पावर x को हम क्या ले रहे हैं, a ले रहे हैं। तो जैसे ही 4 की पावर x को हम a ले रहे हैं तो 4 की पावर a की जगह x लिखेंगे। तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 की पावर x इजकल टू a लेट किया है तो 4 की पावर x की जगह हम यहाँ a रख देंगे। यहाँ 4, ये हो गया 1/a इजकल टू 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a प्लस 4/a इजकल टू 10। अब एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 हो गया, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा a। 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो a बच जाएगा, a का इससे इंटू हो जाएगा तो 4a हो गया, 4a स्क्वायर। a से a डिवाइड हो गया, 1 बचा, 1 का इससे इंटू हो जाएगा तो 4 हो गया, 4 इजकल टू 10 मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर प्लस 4 इजकल टू 10a। 10 को इधर ले आएंगे 4a स्क्वायर, इसको पहले चलिए ठीक है 4 माइनस 10a। अब इसको ये देखिए a स्क्वायर ये हो गया, ये किस फॉर्म में दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। पहले a स्क्वायर, फिर a का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। अब इन दोनों का क्या करेंगे 4 4 जा 16। क्या करते थे हम, इसको फैक्टर करेंगे, मिडिल स्प्लिट। तो 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16 हो गया, यानी इसको फैक्टर बन गया 4 इंटू 4, यानी इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको रीअरेंज करेंगे कि प्लस करने से 10 आ जाए। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, और 2 1 जा 2, तो 8 प्लस 2 4a स्क्वायर 8a माइनस 2a प्लस 4 इजकल टू 0। इन दोनों में कॉमन 4 कॉमन, a कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा आपका a बच गया, 4 2 जा 8। सेम चीज़ इस ब्रैकेट में भी यही चीज़ यहाँ पे आनी है। तो यहाँ देखिए 2a है, यहाँ a है, तो इसका मतलब यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 कॉमन हो गया। 2 कॉमन ले गया तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 हट गया तो a बच गया, 2 4 जा 8 हो गया। अब ये बच गया 4a माइनस 2, और ये हो गया a माइनस 2 इजकल टू 0। अब एक बार आप लेंगे 4a माइनस 2 इजकल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4a इजकल टू 2, तो a इजकल टू हो जाएगा a इजकल टू हो जाएगा आपका 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। a की वैल्यू यहाँ पे 1/2 आई, यहाँ पे a माइनस 2 इजकल टू 0, a की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, a की वैल्यू यहाँ पे 1/2 आई, a की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। अब हम देखते हैं इसके आगे का स्टेप्स। अब एक बार वैल्यू लेंगे हम a इजकल टू 1/2, a इजकल टू 1/2 लिया तो जो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a की वैल्यू हमने लेट कर रखी थी, a की वैल्यू हमने 4x लिया था, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये देखिए ये 2 के फॉर्म में, ये 4 के फॉर्म में है, तो इसको भी हम 2 के फॉर्म में तोड़ें। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2,
और इंटू एक्स हो गया, और ये पावर 1 है, इसका मतलब ये 2 की पावर 1 है, तो ये 2 की पावर 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -1। अब हम कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, बोथ साइड 2 है, कंपेयरिंग करेंगे तो बोथ साइड 2 हट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2x - 1, तो x = -1/2, एक x की वैल्यू आपकी आ गई। दूसरा हमारे पास ये है a = हमारे पास 2 है, फिर a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 4 की पावर x = 2, इसको भी ये 2 की फॉर्म में, इसको भी 2 के फॉर्म में तोड़ दीजिए, 2 की पावर 2x = 2, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो बोथ साइड कंपेयरिंग कर लिए तो 2 हट गया, तो यहाँ बच गया 2x = 1, तो x = आ गया 1/2। दूसरी हमारी x की वैल्यू ये आ गई। एक हमारा आ रहा है माइनस का 1/2, दूसरा आ रहा है हमारा का प्लस का 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का 33 पार्ट्स आपको समझ में आ गया हो। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 34 पार्ट्स। 2 की पावर 2x - 3 × 2 की पावर x + 2 + 32 = 0। इसको हम सॉल्व करते हैं। सेम काम वही है जैसे पहले कर रहे थे अभी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 की पावर 2x - 3 × 2, ये एक्सपोनेंट है तो अलग अलग कर दीजिए, x × 2 की पावर 2 + 32 = 0। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर, यहाँ 2 की पावर x है तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर x की पावर 2, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये देखिए 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, 4 3 = 12, तो ये हो गया 12, और ये हो गया 2 की पावर x + 32 = 0। 2 की पावर x यहाँ पे है तो इसको हम लेट कर ले रहे हैं, लेट 2 की पावर x = a। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे a पुट कर दिया, इसका इससे इंटू स्क्वायर हो गया, ये हो गया 12a + 32 = 0। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया। अब इसको हम मिडिल स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो आप मिडिल स्प्लिट नहीं करना आता होगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाई श्रीधराचार्य से भी इसका फैक्टर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका है 32, तो 32 को हम लिख सकते हैं 8 4 = 32, तो 8 + 4 12 हो सकता है, ये डायरेक्ट आ गया 8 + 4। आई होप आपको फैक्टर करना आता है। यदि आपको फैक्टर ना करना आता हो, यदि आपको फैक्टर करने में, मिडिल स्प्लिट करने में आपको कोई समस्या आ रही हो तो हमें कमेंट। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कॉमन हो गया, यहाँ पे a कॉमन हो गया तो यहाँ हो गया a, यहाँ बच गया 8 माइनस यहाँ 4 कॉमन हो गया तो a - 8 = 0। तो एक बार 8 - 4 और a - 8 = 0। अब इसको हम इधर करते हैं, a - 4 = 0, और इधर हो गया a - 8 = 0, तो a - 4 और यहाँ हो गया a = 8। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है हमारे पास ये 2 की पावर x = 4। तो यहाँ देखिए 2 की पावर में है, ये 2 है तो इसको भी 2 की पावर में तोड़ दीजिए, 2x, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, बेस इक्वल हो गए तो ये कैंसिल आउट, x = 2। सिमिलर काम यहाँ भी, सिमिलर काम a की वैल्यू है, यहाँ पे a है तो a की वैल्यू 2 की पावर x है, यहाँ पे 8 है तो ये 2 की पावर x, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 2 × 2 × 2, यानी 3 बार 2 × 2 × 2, 2 2 = 4 2 = 8, 3 बार 2 की पावर 3 इक्वल कैंसिल हो गया तो x = 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फाइंड द नॉन जीरोस वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 3kx + k = 0 आर रियल रूट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन दिया है 9x² - 3kx + k = 0, और आपसे इस इक्वेशन में k की वैल्यू पूछ रहा है। कंपेयरिंग कर लिया, सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग करके a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकाल लीजिए। तो a की वैल्यू यहाँ पे 9 है, b की वैल्यू -3k है, और c की वैल्यू यहाँ पे k है। a की वैल्यू यहाँ पे 9 है, b की वैल्यू -3k है, c की वैल्यू k है। और क्वेश्चन में उसने लिख रखा है कि आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रियल एंड इक्वल। इक्वेशन के साथ उसने रियल एंड इक्वल बोल रखा है, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल का फार्मूला, रियल एंड इक्वल के लिए d = 0, तो b² - 4ac = 0। अब क्या करिएगा, b², इस माइनस को इधर कर दीजिएगा, -4ac को इधर कर दीजिएगा तो प्लस का 4ac। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, आसानी से आप कर ले जाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे -3k का स्क्वायर हो गया, -3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा 36k, इसको हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 36k स्क्वायर, 9k यहाँ पे कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया k, यहाँ बच गया 4 इक्वल टू 0। तो एक बार 9k इक्वल टू 0, एक बार k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू 0/9 है, तो k की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0। यहाँ पे k इधर गया तो 4 आ गया, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 4। तो आपका क्या आंसर हो गया, k की वैल्यू 0 और 4 है। तो आई होप आपको k की वैल्यू भी निकालना आ गया। इस तरह के कुछ भी इक्वेशन दे सकता है और यहाँ पर रियल अनइक्वल तीनों d लेस देन t ग्रेटर देन d इक्वल टू तीनों में से किसी एक की कंडीशन दे देगा, तो वहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे। इस इक्वेशन में आपका साफ साफ क्वेश्चन में बोल रखा था कि आर रियल एंड इक्वल रूट्स, तो आर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए d इक्वल टू 0 था, तो हमने d का फार्मूला लगा दिया और सॉल्व करते चले आए, तो हमारा k की वैल्यू पता चल गया। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेशन क्वेश्चन नंबर है 14। इक्वेशन दे रखा है 1 + m² x² + 2mc x + c² माइनस a² इक्वल टू 0। सेम काम उसी तरह करेंगे, इक्वेशन को कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग एबव इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई 1 + a की वैल्यू आ गई 1 + m², b की वैल्यू आ गई 2mc, c की वैल्यू आ गई c² माइनस a²। अब यहाँ पे उसने प्रूव डैट बोला है, ठीक है, प्रूव डैट बोला है और क्वेश्चन में लिखा है सर इक्वल रूट्स, है सर इक्वल रूट्स, हैज़ अ इक्वल रूट्स। तो इसका मतलब हो गया d इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, d इक्वल टू -4ac इक्वल टू 0, तो b² इक्वल टू 4ac। यहाँ पे आइए b² 4ac, तो b की वैल्यू है ये हमारी 2mc, a की वैल्यू है 1 + m², c की वैल्यू है c² माइनस a²। इसका इससे इसका स्क्वायर कीजिए तो 4m² c², इसका इससे 2mc² का स्क्वायर हो गया 4m² c, और बाकी इसी तरह रहने दीजिए। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया m² c² 1 + m² c² a²। अब क्या करिए, इसका इससे इंटू c², इसका इससे इंटू a², इसका इससे इंटू m² c², इसका इससे इंटू माइनस का a² m²। ये m² c² इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसल 0। ये m² माइनस c² यहाँ पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसका है, और ये वाला इधर आके निगेटिव हो गया तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इस c को, अब ये नेगेटिव वाली वैल्यू है, सारी इधर कर दीजिएगा, कोई भी वैल्यू इधर कर सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव है तो आप इसको इधर करिएगा, तो इससे आसानी हो जाएगा आपको प्लस में। ये वाली वैल्यू आप इधर कर दीजिए, इसमें से a² कॉमन हो गया तो 1 + m² इक्वल टू c²। यही प्रूव्ड करना था। इस इक्वेशन में ये हमको प्रूव करना था कि a² ब्रैकेट 1 + m² इक्वल टू c² है। इस इक्वेशन में ये प्रूफ करना था कि c² इक्वल टू c² इक्वल टू a² ब्रैकेट 1 + m²। तो यहाँ पे देखिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया, आपको ये प्रूविंग समझ में आ। तो आई होप आज के वीडियो में आपको बताए गए सारे क्वेश्चनों के सलूशन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन के सलूशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो या प्रॉब्लम हुई हो तो हमें कमेंट जरूर करें, तो मैं उसको एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।